तो फ्रेंड्स प्रश्न है, एक दिए हुए वृत्त फा के परिगत समपंचभुज की रचना कीजिए। याद रखना, जब वृत्त के परिगत बोले मतलब चारों तरफ होता है, समपंचभुज, पंचभुज बोले मतलब सम रहना चाहिए। क्या रहे? सम बहुभुज मान लो, बहुभुज। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा पता है? 360 में जितना भुजा होगा उसका उतने से भाग दे दोगे, और जितना कोण आएगा उतने अंश का कोण बनाओगे, और जितना यन रहेगा मतलब उतनी त्रिज्या खींचोगे। यन संख्या यन के बराबर क्या खींचोगे? त्रिज्या। हो सकता है भी आपको ना समझ पाए हो, बस याद रखना। तो अभी देखो समझ जाओगे हम क्या बता रहे हैं। तो चलो सबसे पहले दिया हुआ वृत्त बनाते हैं। दिया हुआ वृत्त का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो प्रश्न में बोल दे कि एक वृत्त है वो 5 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का, तो वही हो जाएगा ना। अब इसमें एग्जाम में आएगा, दिया रहेगा एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के परिगत समपंचभुज की रचना कीजिए, ऐसा कुछ रहेगा। तो चलो हम लोग मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। कितना मान लेते हैं? 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और एक त्रिज्या एक केंद्र का निर्धारण कर देते हैं यहाँ पे, ताकि बन पाए अच्छे से। ये केंद्र है। केंद्र मानने का मतलब ये हुआ इसी पे गोला प्रकार की नोक रखने वाले हैं। इसका नाम प्रश्न में बोला गया था, इसका नाम क्या रहेगा? फा रहेगा, क्योंकि वृत्त का नाम फा दिया गया है। तो अब क्या करोगे? 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर हम लोग 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर इस बिंदु फा पे गोला प्रकार की नोक रखेंगे, और सबसे पहले दिया हुआ वृत्त बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा दिया हुआ वृत्त, ऐसे बना दो, ठीक है। अब जगह तो कम पड़ेगा, आगे पीछे करेंगे, देखेंगे क्या आएगा। चलो देखो, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर नहीं 4 सेंटीमीटर का था, ठीक है। अब क्या करोगे? देखो 360/n समपंचभुज बनाना है, तो इसका मतलब हमें जो बताए थे अभी 360 में 5 से भाग दोगे, सम रहेगा तभी ये नियम लगाना। तो ये कितना आ जाएगा? 5 सत्ते 35, 1 5 दूनी 10, 72 अंश। और देखो यन कितना है? 5 है, कोण कितना है? 72। मतलब अब आपको 5 त्रिज्या खींचना है, और सभी के बीच का कोण कितना होना चाहिए? 72 अंश, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले पहला त्रिज्या की हम लोग रचना करते हैं। एक कहीं भी खींच देना, एक कोण आप कहीं भी खींच देना, सब चलेगा। तो इस फा से किसी भी बिंदु को केंद्र से मिला दोगे, कहीं तक, यहाँ तक जैसे मिला दोगे तो ये हो जाएगा। पहला केंद्र। लेकिन अब अगला जो केंद्र बनाओगे उनके बीच का कोण कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए बताओ भैया? 72 अंश होना चाहिए। तो गोला प्रकार ज्यादा निकाल लो, 72 अंश का कोण बनाना पड़ेगा आपको इस पे। किस पे? फा पे बनाना पड़ेगा। तो फा पे बना रखो, ऐसे बनाओ। इधर से 72 अंश गिनो, पहले 70 तक आओ। 70 2 72, 1.71 हो जाएगा, दूसरा 0.72, ठीक है ना। थोड़ा बहुत ठीक है, 72 ही है। तो इसको मिला दो, इसको क्या करो? मिला दो। अब क्योंकि हमें ज़रूरत यहाँ तक है तो यहीं तक मिलाएंगे। थोड़ा सा टिक लगा दे, आपको पटरी से भाई खींचोगे यहीं तक ही, ठीक है। अब हमारे पास कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा, तभी तो 72 बनेगा। चलो अब जो एक्स्ट्रा था इसको हम लोग मिटाने वाले हैं। ये कितने अंश का कोण बनाए हम लोग? 72 अंश का। लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो, जो नहीं कर रहे हो तो याद रखना 72 अंश 5 दिन में ही तैयार कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे, वही तैयार करके जाना, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। बाकी हमारा काम है पढ़ाना, पढ़ा रहे हैं। आपका काम है पढ़ना, पढ़ो और क्या।
इसका नामकरण कर दो। नामकरण करने का अर्थ बताएं तो जैसे इसका नाम फ था, ठीक, लिखे यहाँ पे इसका नाम चा रख दो और इसका नाम क्या रख दो, छा रख दो, ठीक। अब ये तो बार बार कोड नाप के बनाओ, ये तो एक जुगाड़ बताते हैं। देखो जुगाड़ क्या है, ध्यान से देखना। चा और छा की दूरी भर लो, चा और छा की दूरी आप क्या करो, गोला प्रकार में भर दो, ये ज़्यादा सही पड़ेगा। एक बार कोड बनाना पड़ेगा, इसके बाद नहीं। अब इसी त्रिज्या से चाप लगाते चले जाओ, अपने आप वो बन जाएगा 72 अंश। 5 बराबर भाग कर दो इससे, ये ज़्यादा सही रहेगा ना। चलो भाई ये एक भाग हो गया, सॉरी दूसरा हो गया है, मतलब जो भी हो। इसको भी ऐसे कट कर दो, फिर वहाँ पे गोला जहाँ कट किया है वहाँ पे गोला प्रकार की रखो। अभी गिन लिया जाएगा कितना अंश का है, नाप के देख भी लेना सब सही है। ये जल्दी बनो यार, इस पर थोड़ा टाइम लगता है ना। हाँ गलत हो गया तो गया भी। बस ऐसे देखो, 1 भाग 2 3 4 5 हो गया ना। तो एक कट की हम लोग कितना बनाने के बाद 1 2 3 भाग और कर दिए हैं, बन जाएगा ये। इसको फा को इससे मिला दो, इसका पहले नाम रख दे फिर मिलाते हैं, ठीक है। चाचा, इसका नाम हम लोग जा रख दें। चलो इसका नाम जा रख दो, इसका नाम झा रख दो। ABCD भी नाम रख सकते हो, कोई अगर प्रश्न में हिंदी में दिया रहेगा तो हिंदी में रखना, इंग्लिश में दिया रहेगा तो इंग्लिश में रहेगा, सब सेम ही। इसका नाम पा रख दो, क्या रख दो, पा। तो अब देखो पहले बारी बारी से इसको आप मिलाओ। तो सबसे पहले हम लोग फा को जा से मिला देते हैं, फा को जा से मिला दिए, फिर फा को झा से मिला दिए, फिर क्या बोलते हैं इसको, फा को पा से मिला दो। हो गया ये 5 बराबर भाग, 5 72 होगा। नाप के देख लेना, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। अब क्या करना है उसको सुनो। अब आपको स्पर्श रेखा खींचना है। कौन सी रेखा खींचना है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब होता है जब केंद्र और स्पर्श रेखा के बीच कोण 90 अंश हो। चलो इसी से खींच देते हैं, इतना इसमें लीपने की ज़रूरत है नहीं। आप गोला प्रकार से भी बना सकते थे 90 अंश। जैसे चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं, झा पे 90 अंश का कोण बना दोगे, वो स्पर्श रेखा ही होगा, ठीक है। पहले इसको एडजस्ट करो। हाँ, स्पर्श रेखा का मतलब होता है 90 अंश का कोण बनाओ। कहाँ पे बना रहे हैं, देखो झा पे, सब पे बनाना है, चा पे, छा पे, जा पे, झा पे, पा पे, ठीक है, सब पे बनाना है 90 अंश का कोण, ठीक। तो चलो इस झा पे 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा ऐसे खींच दो, इधर भी खींच देना, ठीक है, पीछे भी ऐसे खींच देना। पता नहीं कहाँ तक ज़रूरत पड़े, अभी तो खींच दो, बाद में देखेंगे कहाँ तक होगा, ठीक। अब आप किस पे बना दो, जा पे बना दो। किस पे बना दो, जा पर बना दो 90 अंश का कोण। इस पे रखोगे जा पे, अब इस पे 90 अंश का कोण ये रहा। फिर इसको मिलाते हुए खींच दो लाइन, जैसे स्पर्श रेखा स्पर्श करके ही जाएगा। अभी बाद में ज़रूरत पड़े मिटाएंगे सब, जो ज़रूरत पड़ना चाहिए। चलो स्पर्श रेखा ऐसे बढ़ा दो ना, पता नहीं कहाँ कटेगा, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे हम लोग। चलो भैया, अब जा पर भी सब पे बनाना है 90 अंश का कोण, जहाँ तक आवश्यकता होगी। अब इस पे भी छा पे बना दो 90 अंश। कहाँ गया 90, ये रहा 90 अंश। पीछे बढ़ा देना ऐसे। अब चा पे बनाओ, किस पे बनाओगे, चा पे 90 अंश का। तो गोला प्रकार से कितना बनाना पड़ता है ना, ज़्यादा से ही सही है। अब जहाँ उचित रहे,
जहाँ कम संख्या दिखाए, भीड़ दिखाए, वहाँ ऐसे ही करोगे। इस पे हम लोग बहुत जल्दी फिजिक्स चलाने वाले हैं, हो सकता है टाइम लगेगा बनाने में, लेकिन टाइम ही नहीं है। चलो ठीक है, जाओ, होगा जो होगा। पहले इसको मिलाते हैं, बनाते हैं। जिसके लिए टाइम है इसको बनाओ पहले, इसको भी ऐसे आगे बढ़ा दो। देखो अभी मिटा देंगे। आप पहले से आपके पास ना पेंसिल वेंसिल से बनाओगे तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। पेंसिल से बनाना होता है सब रचनाएं, याद रखना। तो किस पे नहीं बनाए हैं, पा पे नहीं बनाए हैं, इस पे भी बना दो। चाहे नीचे साइड बनाना, चाहे ऊपर साइड, कोई दिक्कत नहीं है। पा पे बनाना है तो पा पे रखो इसको। 90 अंश कहाँ गया, ये रहा। अब इसका काम है नहीं, इसको हटाते हैं। इस पा और इसको मिलाते हुए लाइन खींचो। 90 अंश तो है ही, खींच दो। ठीक है, समपंचभुज बन के तैयार है। नहीं दिख रहा होगा आपको, अभी देखो बताते हैं। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है ना, इसको आपको मिटाना होगा। आप जब वैसे बनाते तो वहाँ तक खींचते ही ना, तो मिटाने की क्या ज़रूरत थी फिर। इसको बस यहीं भुजा तक ही इसको खींचना था। ठीक है, ये सब बन के आपका तैयार है। बस थोड़ा सा हम लोग जो अच्छा दिखने के लिए इसको ऐसे कर दे रहे हैं। तो ये रहा समपंचभुज, इसको भी सही कर दो। बस यहीं तक बन रहा है। जब आप बनाओगे तो आपको पहले से ही पता रहेगा ना, कहाँ तक खींचेंगे तो मिल जाएगा। जो एक्स्ट्रा होगा भी मिटाना, और क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है अगर चाहो तो। चलो इसको भी चलो मिला दो। तो ये रहा, देखो परिगत मतलब देखो ये जो पंचभुज है वो बाहर है, वृत्त कहाँ पे है, अंदर है। अंतर्गत होता तो ये जब पंचभुज बनाए थे वो अंदर बनाते। ठीक है, अगर मान लो खटभुज भी बनाना होता तो आपको क्या करते, देखो सम रहना चाहिए तब। ये वृत्त याद रखना, वृत्त के अंदर हो, सम हो तब, नहीं तो फिर कुछ और जुगाड़ करोगे। वृत्त के वैसे केंद्र का कोण जानते हो 360 होता है, तो इसी को जितना बनाना होता है उतने में भाग दे। तो जैसे 6 से भाग दो कि 60 अंश बनेगा, 60 बना देना। जैसे यहाँ पे 72 बने तो वहाँ 60 बना देना, 6 हो जाएगा। और जैसे इसमें पंचभुज तब 5 त्रिज्या, देखो 1 2 3 4 5, वहाँ 6 त्रिज्या खींचोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका निर्मेय 24 दिए हुए वृत्त के परिगत एक समपंचभुज की रचना करना। तो अब देखो अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 25, इसी में बता देते हैं। चलो, एक दिए हुए वृत्त च के परिगत एक ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके कोण 40 60 और 80 अंश माप के हो। देखो दिए हुए वृत्त च के परिगत, अब लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं बोला गया है कि समबाहु हो, तब तो भैया नियम वो वाला मत लगाना। तो एक दिए हुए वृत्त च के परिगत, दिया हुआ वृत्त का मतलब कोई भी एक वृत्त खींच लो, 4 5, अब 10 मत खींच लेना, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। तो भैया चलो क्या करते हैं, देखो भजिया का क्या हो गया। चलो भैया देखेंगे। तो 4 ही मानते हैं। 4 वैसे भी 4 बहुत बड़ा ही बना था, देखो देख लेना। तो 4 सेंटीमीटर का बना दो। थोड़ा हम तो बोलेंगे छोटा ही बनाएं क्या, चलो 3, चलो अच्छा रहने दो, 4 ही रहने दो, दिखना भी तो चाहिए कुछ। ये इसका केंद्र का निर्धारण करेंगे पहले, वृत्त का। इसका नाम हम लोग च रखो, क्योंकि बोला गया है प्रश्न में च है वृत्त का केंद्र। 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले लेते हैं, पहले वृत्त बनाते हैं, फिर त्रिभुज के बारे में विचार करेंगे। वृत्त के परिगत मतलब जो त्रिभुज बनाओगे वो बाहर होगा। ठीक, चलो तो
तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, ध्यान से देखो। त्रिभुज का जो कोण होता है 180 होता है, तो आपको जो केंद्र पे 3 कोण तो बनाना होगा। कैसे बनाओगे, 180 में आप पहले 40 घटा दो, कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। तो पहला कोण बनेगा केंद्र पे 140 का। फिर 180 में कितना बनाना है, 60, तो यही माइनस कर दो। सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 60 सॉरी घटाओगे तो 120 आना चाहिए, 60 कहाँ से आएगा, तो कितना आएगा, 120 आएगा। अगर समबाहु बनाना होता तो हम लोग क्या करते, 3 से भाग दे देते, जैसे पीछे किए थे, 60-60 का बना देते। चलो कोई बात नहीं। अब देखो क्या करेंगे, अब 180 में माइनस करो 80, तो कितना आएगा, 100। तो यही तीनों कोण केंद्र पर बनने वाले हैं। तो चलो बनाते हैं। पहला तो कोई भी एक रेखा खींचो, केंद्र से त्रिज्या मतलब, ठीक। चलो खींचते हैं त्रिज्या, जो चा से होते हुए जाए। इस चा का पहले कलर चेंज कर दें ताकि केंद्र स्पष्ट दिखाई देता रहे। बाकी अब जहाँ गोला प्रकोर रखोगे वहाँ थोड़ा सा होल हो जाएगा, आपको पता रहेगा, ठीक है। तो इतना तो एडजस्ट करोगे ही। अब इसी भी बना पाएंगे, वैसे नहीं ना, इतना या मेरे पास नेट नहीं है कि समझ लो, बस क्या बताएं, छोड़ो। चलो ये रहा। अब इस पे पहले 140 का बना दो। मन कहे आपका 120 बना देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कसम नहीं खाए हो कि पहले 140 ही बनाओ, कुछ भी बना देना, कुछ भी मतलब जो भी उचित रहे। चलो इस चा पे पहले इसको सही से सेट करो। देखो जो ये लाइन होती है ना, इस लाइन के ऊपर होगा तभी कोण सही बनता है, या तभी सही माना जाता है, ऐसे समझ लो। इसमें थोड़ा सा फर्क तो आएगा ही, क्योंकि लाइन ही तिरछी हल्का से होती है। चलो इसी पे बनाते हैं। कितना बनाते हैं, 140। इधर से स्टार्ट करो, जो इधर लाइन खींची रहती है, देखो इधर लाइन तो है नहीं, इधर से मत स्टार्ट करना, इधर से स्टार्ट करोगे। कितना स्टार्ट करोगे, 140 ना, तभी 10 से स्टार्ट किया तुरंत 140, ये वाला थोड़ी माना जाएगा। 10 20 30 40 100 90, यहाँ पे 110 20 130 140, कुछ कुछ कुछ, ये रहा 140। दिख तो रहा होगा ना आपको भैया, ये रहा, ठीक। इसी को मिला दो, 140 होगा ये। अब लेकिन देखो यहाँ तक जाने की क्या ज़रूरत है ना, हमें ज़रूरत तो यहाँ तक है सिर्फ। देखो अगर दिखाएं तो इसीलिए बोल रहे हैं ना, जब मिलाते रखना तो वहाँ तक, यहाँ तक ज़रूरत ही है, केंद्र परिधि तक, तो इसलिए यहाँ तक। अब हम लोग इसको दोबारा फिर से इसको पीछे लौटा के यहीं तक खींचेंगे। कोण कितना है, 140 लिख सकते हो, 140 है, 140 लिख दो, 140, ठीक है। अब कितना बना दो, 120। चलो अब इस पे चा पे फिर से 120 बना दो। जो यहाँ पे नाम भी लिखते चले क्या, इसका नाम चलो जा रख देते हैं, इसका नाम जा रख देते हैं, इसका नाम छा रख देते हैं। अब चा पर फिर से पहले इस पे रखोगे, कितना बनाना है, 120 10 20 30 90 100 110 120, ये रहा, मिला दो। अब वहाँ तक मारने से क्या फायदा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग वापस आएंगे टिक करके। चलो सब कुछ करोगे लेकिन वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दिया करो यार। कमेंट करोगे तभी तो वीडियो आगे बढ़ेगा, तभी व्यूज आएंगे, तभी हमारा पढ़ाने का मन करेगा। लेकिन काहे कमेंट करोगे ना, कमेंट करोगे तो व्यूज नहीं आ जाएगा। चलो भैया जितना बना है वो ऑटोमेटिक, देखो अगला 100 अपने आप हो जाएगा, क्योंकि 360 होता है, सब जोड़े हुए 360 आएगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पे 140 बना दिए, क्या बना दिए, सॉरी 120 बना दिए, और यहाँ अपने आप कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा ना। चेक करके दिखाएं क्या, चलो चेक करके दिखाते हैं आपको, देख सकते हो ना। इसको एडजस्ट करेंगे, देखो ये 100 पे जा रहा है, ठीक। 80 के नीचे देखो 100 ही है ना, यहाँ से नापोगे 90 90 10 100, ठीक, वो अपने आप हो जाएगा। तो भैया अब आपको क्या करना है पता है, स्पर्श रेखा खींचना है। कहाँ पे, छा जा, इसका नाम हम लोग
झा रख दें, सब पे स्पर्श रेखा खींच दो, बन जाएगा। अब इसको पहले हटाना पड़ेगा हम लोगों को, इसको छोटा कर देते हैं, चलो यहाँ पे रख देते हैं। स्पर्श रेखा पटरी से खींच सकते हो, गोला प्रकार से खींच सकते हो, सॉरी पटरी से बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, अरे यार वो क्या है, चादा से खींच सकते हो। चलो चादा निकालते हैं, इसी से खींच देना, ठीक है। नहीं तो 90 अंश गोला प्रकार, जैसे 90 अंश कोण बनाया जाता है वैसे बनाना सब पे, और क्या। कंप्यूटर वो लैग हो रहा है लग रहा है, ये बोल जाएगा कंप्यूटर भी किसी दिन, उसी दिन से बंद सब, कौन खरीदे, इतना महंगा है पैसा। चलो भैया इस पे स्पर्श रेखा खींचोगे ना, स्पर्श रेखा जो स्पर्श रेखा हो, केंद्र जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है, इसलिए बोला जाता है स्पर्श रेखा खींचना है तो केंद्र से मिला के 90 अंश बना दो। इतना तो मैथ का था ना, इसमें तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। 90 अंश बनाओगे तो खींचो रेखा खींचो, तो इसको मिलाते हुए खींच दो 90 अंश। इसको आपको पीछे भी बढ़ाना चाहिए, भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी पीछे की। थोड़ा ऊपर करो तो ये रहा। देखो जितना बड़ा वृत्त बनाओगे ना उतना बड़ा वो क्या बोलते हैं त्रिभुज भी बनेगा। अब ऐसा एग्जाम में मत बना देना काफ़ी कम पढ़ने लगे, जितना बोला रहेगा वैसे दिया रहेगा त्रिज्या। चलो इस यहाँ पे ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद कोशिश करेंगे बनाने की। पहले यहाँ पे खींच दो, फिर आगे पीछे बढ़ा देंगे, और क्या। इसको भी मिला दो, इस पर मतलब छा पर भी स्पर्श रेखा खींचो। इसका मतलब समझते हो, ये ऐसी जगह मिलेगा ना। इतना बड़ा वृत्त बनाने के लिए कौन बोला था आपको? हम तो नहीं बोले थे, हम तो बोल रहे थे बना दो आप। कौन सा बना दो? चलो अब इसको बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाना पड़ेगा जी। घबराओ मत, अभी दिखाएंगे कैसे बनेगा, टेंशन ना लो। इसको आगे बढ़ाओ, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ कहीं कट रहा है, सोचो। चलो अभी दिखाएंगे छोटा करके। देखो इसको ऐसे बढ़ा दिए, अब बच्चा इस पर स्पर्श रेखा खींचना है, तो आपको इस पर 90 अंश का इस पर भी कोण बनाना होगा, ठीक है। इस पर भी भाई बढ़ाओ आगे, जहाँ तक बढ़ेगा बढ़ेगा। अब देखो ये मिल गया ना, स्पर्श रेखा है, थोड़ा इसको और बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाते हैं। चलो हाँ, कहाँ भाग रहे हो? यहीं तक में ये रहा। अरे आगे जाओगे, चलो थोड़ा सा आगे रहेगा। इसको आपको बढ़ाए रहोगे इस तो मिटाना, ठीक है, मिटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा इसका। अब कुछ देखा जाए पहले, कितना कुछ छोटा करो। चलो देखो ये रहा, ठीक है। जो त्रिभुज है इसका नामकरण कर देते हैं। अब देखो बहुत बड़ा बन गया है तो इसको छोटा करना पड़ेगा। ये का, ये कितना होगा, खा, इसका नाम रख देते हैं का। अब देखो ये 120 है, इस पर से रेखा ये 90, ये 90, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, ये 90 90 180 60 होगा, और कितना होगा, कितना होगा 60 होगा। ये 140 है, 180 इधर होना चाहिए, मतलब 40 होगा। ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा। तो ये त्रिभुज बना है जिसके बीच का कोण कितना है 60 80 40, ठीक है। ये न देखो इस पर से रेखा, ये तो कोण 90 बनाए हो, ये भी 90 बना हो, चतुर्भुज बन रहा है। टोटल कितना होना चाहिए 360, 90 90 180 140 40 बन जोड़ दोगे 360 हो जाएगा। तो देख सकते हो सब तैयार है।
तो यह त्रिभुज के परिगत एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज बनाना, उसका कोण इतना होना चाहिए, जब दिया रहेगा तब ये नियम लगेगा। तो ये निर्मेय रहा 26। बस इसमें 2 ही निर्मेय कराएं, चलो 2 ही बहुत है कि हाँ 2 बहुत है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।